सो हेलो गुडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मतलब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो यहाँ से शुरू होने वाले हैं। क्योंकि देखो कंडीशंस होता है, अभी कुछ खास नहीं लगा होगा आप लोगों को अभी तक इफ एल्स वगैरह, लेकिन लूप से जो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर इतने तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम अपना वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले अपना वाइल लूप होता क्या है और ये इसके ज़रिए हम एक लूप में काम कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वाइल लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है ये हम आपको कुछ देर में बताएंगे, पर फिलहाल समझो कि एक एंट्री कंट्रोल लूप है। दो तरह के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है विच इज़ यूज टू डू अ टास्क फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि यूज़ किया जाता है किसी टास्क को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कराने के लिए। एंड द कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो एंट्री कंट्रोल लूप है इसी को बोलते हैं कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। इसी चीज़ को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। बट फिलहाल अब ये समझो कि एक ऐसा लूप है जो यूज़ किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कराने के लिए। और इसका जो कंडीशन होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि एक लूप में आपका इनिशियलाइजेशन आता है, कंडीशन आता है और अपडेशन आता है। तो इसमें कंडीशन जो है वो स्टार्ट में ही चेक किया जाता है। तो अब बात करेंगे इसका सिंटेक्स का कि ये सिंटेक्स इसका किस तरह का होता है। देखो सिंटेक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगा आपका, ये मेन जो है व्हाइल लूप है उसका सिंटेक्स है। ठीक है, बाकी इसके आगे पीछे जो लिखा हुआ होगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बस व्हाइल लूप का सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले आएगा आपका इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा हुआ है कि यह हमेशा काउंटर वेरिएबल का ही किया जाता है। ठीक है, आप एक काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे जो कि काउंटिंग रखेगा कि आपका एक लूप कितनी बार अभी तक चल रहा है या कितनी बार वो चल चुका है। उसके बाद आप एक कंडीशन लगाओगे, और कंडीशन कैसे, वाइल लिखोगे, सारा का सारा स्मॉल रहना चाहिए, कीवर्ड है वाइल। वाइल के बाद एक ब्रैकेट आएगा और उसमें एक कंडीशन यहाँ पर आएगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर आपने जो भी लिख रखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन आता है, और ये जो मैंने एरो से मार्क करके रखा मतलब ये जो करली ब्रैकेट से खुल रहा है और यहाँ पर बंद हो रहा है, ये लूप का ब्लॉक है। ठीक है, ये लूप का ब्लॉक है, वाइल लूप का ब्लॉक है। कोड ब्लॉक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। फिर इसके अंदर बॉडी मतलब आपको जो भी काम कराना है वाइल लूप के अंदर वो आपने यहाँ पर लिखा। ज़रूरी नहीं है बस दो लाइन हो, आपका जितना मन उतना लाइन लिख सकते हो, चाहे तो एक लिख लो चाहे तो 1000 लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद लास्ट में आपका अपडेशन आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट में आपका अपडेशन आ रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपडेशन जो है वो हमेशा लास्ट में ही आए, वो स्टार्ट यहाँ पर भी आ सकता है, वो यहाँ पर भी आ सकता है, वो मिडिल में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट में ही आए, लेकिन अधिकतर केसेस में वो लास्ट में ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद आपके यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये जो बेसिक सिंटेक्स है वो होता है व्हाइल लूप का, और इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, बिकॉज डू वाइल लूप जब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर सिंटेक्स कुछ कुछ सेम ही होता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर लास्ट में एक सेमीकोलन आता है। ठीक है, मतलब अभी छोड़ दो डू वाइल को, लेकिन इसका सिंटेक्स आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन पे चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन क्या करता है, सिंपली से हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट कराता है। अब ध्यान से देखना ये चीज़ें वर्क कैसे करती है। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन, ये आपका इनिशियलाइजेशन है, ये काउंटर वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आई ही रहे, आप कुछ भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप पहचानोगे कि कैसे कि वो एक काउंटर वेरिएबल है। बिकॉज देखो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो आप अपडेशन करते हो और जो कंडीशन चेक करते हो वो आप एक काउंटर वेरिएबल के ऊपर ही करते हो। तो जिस भी वेरिएबल के ऊपर आपका कंडीशन चेकिंग हो रहा है या फिर उसका अपडेशन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आपका काउंटर वेरिएबल रहता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोले तो 90% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80% ऑफ द टाइम्स यही आपका काउंटर वेरिएबल रहता है। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। चलो, तो देखो ये वर्क कैसे करता है, पहले ये चीज़ देखो। इनिशियलाइजेशन हुआ i इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कहीं पे लिख देते हैं हम कि अपना जो i है वो स्टार्टिंग में मेरे पास 1 है। राइट, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये काउंटिंग रख रहा अपना
लूप का कि कितनी बार लूप चल रहा है। अब इनिशियलाइजेशन अब मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है कि वो बस एक ही बार होता है, राइट। अब देखो वाइल, मतलब वाइल का हिंदी में मतलब क्या होता है, वाइल मतलब जब तक, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है, मतलब कि जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू है तब तक ये लूप चलना चाहिए, इसका लिटरल मीनिंग ये है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वाइल बोलते हैं इसको। तो वाइल जब मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तो अभी क्या ये कंडीशन ट्रू है आपका, क्या 1 < <5 है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो ये इसके अंदर आपने जो भी लिख रखा है ये करली ब्रैकेट के अंदर, वो चलेगा और हर एक लाइन चलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका कि सी आउट, ये वाला लाइन पहले हुआ सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो मतलब यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद एंडल, मतलब ये लाइन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आई प्लस प्लस होने का मतलब कि यहाँ पर जो 1 था आई की वैल्यू, वो बढ़कर हो गई यहाँ पर 2। अब जैसे ही ये वाला करली ब्रैकेट उसको मिलेगा, फिर यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कंट्रोल है वो यहाँ से फिर वाइल पे ही जाएगा, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। ये दोनों लाइन इसके अंदर का एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये लूप जब खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसके बाद जो लाइन लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा ना, ऐसा नहीं है। इसके बाद वो फिर से वाइल में ही जाएगा, यही लूप है, किसी काम को बार बार करना। तो फिर से वो वाइल में जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे वो नहीं जाएगा, आई का वैल्यू 2 बन गया है बस। इसलिए मैंने आपको बोला इनिशियलाइजेशन बस एक बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। उसके बाद वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, अभी आपका जो आई है वो 2 है, तो क्या आपका 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, अभी भी कंडीशन मेरा सही है। तो फिर से लूप के अंदर घुसा, फिर से आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हुआ। इसको हम लोग जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम लोग ड्राई रन करके देखना बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ड्राई रन कर रहे हैं कि कैसे कैसे मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। फिर से हम आई प्लस प्लस करेंगे, तो मतलब फिर से मेरा यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 3। उसके बाद फिर से जब ये खत्म होगा तो वापस से ये वाइल में जाएगा, फिर से ये कंडीशन चेक करें आप, क्या आपका 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या होगा यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ल्ड होगा। तो मतलब यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, फिर से आपका एंडल, फिर से आई प्लस प्लस, मतलब इस बार जो है आई वो बढ़ के हो जाएगा आपका 4। फिर से ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, वाइल में जाएगा। देख रहे हो हर बार सेम चीज़ हो रहा है, हर बार वो वाइल पे ही वापस जा रहा है। फिर से आपका कंडीशन चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, जगह नीचे नहीं है तो हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, लेकिन आपको पता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। फिर से आई प्लस प्लस, फिर से यहाँ इसको आई प्लस प्लस मिल गया, तो इस बार आई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ के हो गई 5। फिर ये लूप खत्म हुआ तो वापस से ये आपका जाएगा वाइल में, आपका चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब अभी भी मेरा कंडीशन ट्रू है। फिर से ये लूप के अंदर घुसो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो यहाँ पर, तो हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर से अपना आई प्लस प्लस करो, तो फिर से मेरा इस बार आई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंक्रीज होके। फिर से ये वाइल में जाएगा और कंडीशन आपका चेक करेगा क्या आपका 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। इस बार कंडीशन आपका गलत हो गया यहाँ पर। तो गलत होने की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर आपने जो भी लिख रखा है, यानी कि ये हेलो वर्ल्ड और आई प्लस प्लस, वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं। फिर आपने इसके बाद जो लिख रखा है, इसके बाद वाला लाइन्स वो सारे एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मेरा ये वाइल लूप काम करता है। मतलब जब तक ये कंडीशन सही है तभी तक इसके अंदर आपने जो भी लिख रखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जैसे ही ये कंडीशन आपका गलत होता है तो फिर इसके अंदर आपने जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सीधा का सीधा वो यहाँ से बाहर आ गया। इसलिए मेरा ये 5 बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग है कि जब तक आपका वाइल का कंडीशन सही है तभी तक प्रोग्राम को चलाओ, और नहीं तो मत चलाओ, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, और इसको अब हम एक बार कोड में भी देखेंगे कि ये चीज़ वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर कोड में आ गए। एक तो मेरा सबसे पहला तरीका है कि आप सिंपल से इसको ऐसे जैसे प्रिंट करते हैं वैसे प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड एंडल, और इसको ऐसे 5 बार आप रिप्लिकेट कर दो, सेव करके रन करोगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 बार आपको अपना आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 5 बार मिल गया। तो ये तो था सिंपल तरीका मेरा। अब इसी को हमको लूप के ज़रिए करना है, तो हम यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल अपना बनाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 1, फिर अपना वाइल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन डालेंगे कि जब तक आपका आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 ना रहे तब तक ये रन होना चाहिए। और सी आउट हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर एंडल। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना
जो काउंटर वेरिएबल है आई उसको एक एक से इंक्रीज करेंगे। और अभी यहाँ पर छोड़ दो, चलो ठीक है, इसको हमने सेव किया, इसको अब हम रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड फिर भी 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो इसका वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी से यहाँ पर दिखा रखा है कि कैसे ये चीज़ मेरा वर्क करता है। अब देखो यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर i <6 कर लूँ तो अभी कितनी बार प्रोग्राम चलेगा। बहुत बेसिक सा चीज़ है, अभी भी आप लोगों को पता है कि ये 5 ही बार रन होने वाला है। बिकॉज जब तक i 6 से कम रहता है तब तक प्रोग्राम चलना चाहिए। इसको हम रन करते हैं, तो देखो अभी भी ये 5 बार रन हुआ। ठीक है, तो देखो इसका वर्किंग क्या है कि i <6 करो या i <= 5 करो, एक ही बात है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग वैल्यू मेरा i का 1 है तो इस केस में कहाँ कहाँ तक जाएगा, 1 परमिटेड है, 2 परमिटेड है, 3 परमिटेड है, 4 है, 5 है, 6 परमिटेड नहीं है। बिकॉज <6 मतलब जब तक 6 से कम ना रहे। और i <= 5 होने का मतलब 1 परमिटेड है, 2, 3, 4 और 5 भी परमिटेड है। बिकॉज कम तो नहीं है लेकिन बराबर है, 6 यहाँ भी नहीं आ रहा, तो दोनों के दोनों कंडीशन सही है। उसके बाद देखो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसको कहाँ से कहाँ तक रखा है, फर्क ये पड़ता है कि ये 5 बार रन होना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो मैं i <10 दे दूं और i <16 कर दूं, तो अभी भी ये मेरा जो है वो 5 टाइम्स ही रन करेगा। ठीक है, अभी भी मेरा ये 5 टाइम्स रन करेगा। देखो यहाँ पर 6 हो गया, बिकॉज यहाँ पर हाँ 6 ही होगा, बिकॉज 10 भी गिनती में आता है, 11, 12, 13, 14 और 15, इसलिए। ठीक है, तो अगर हम इसको 11 कर दें और सेव करके रन करें तो इस बार देखो 5 बार आया। तो फर्क नहीं पड़ता आप इसको क्या रखो, बस आपका ये 5 बार अगर रन करना है तो वो 5 बार रन करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, अगर मैं इसको i <= यहाँ पर 20 कर दूं तो अब ये कितनी बार चलेगा, आप लोगों को पता है 10 टाइम्स रन करेगा, 11 से लेके 20। रेंज क्रिएट करना आपको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, i = i+2 करते हैं। हम अब हर बार क्या कर रहे हैं, i प्लस प्लस करने के बजाय i को 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, तो आपको पता है ये 5 ही बार रन करेगा। क्यों, क्योंकि 11 है तो एक बार रन किया, फिर +2 होना चाहिए आई में, मतलब वो 13 होना चाहिए, तो 13 के लिए रन किया, फिर 15 के लिए रन करेगा, फिर 17 के लिए, फिर 19 के लिए। अब जब वो 21 होगा तो ये कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आने का भी एक आपको दिखाते हैं, पर फिलहाल इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। वो तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए बताया कि आपको रेंज क्रिएट करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा मैं कि द कंट्रोल हैज़ एग्जिट द लूप। ठीक है, मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि जब ये बाहर निकल जाएगा ना प्रोग्राम से, तो ये मैसेज मेरे को आना चाहिए। चलो, यहाँ पर मेरा हेलो वर्ल्ड हो रहा है और लास्ट में प्रिंट हो रहा है द कंट्रोल हैज एग्जिट द लूप, मतलब जब तक ये कंडीशन सही था तब तक चला, और जैसे ही कंडीशन गलत हुआ, बाहर आके जो भी प्रिंटिंग है, मतलब जो भी आपका काम कर रहे हो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया कि कैसे यहाँ पर हम चीज़ों को कर सकते हैं। आपको ये रेंज क्रिएट करना आना चाहिए कि अगर मेरे को सपोज कर लो, अब ऐसा नहीं है कि 5 तक चलाना है तो बस एक ही तरीका यही वाला i = 1, i <= 5, i++ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, आपको रेंज क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं i को 100 दे दूँ, कंडीशन में बोल दूँ i <= 500 ना रहे, और अपडेशन में दे दूँ i = i+100, तब भी ये 5 बार रन करेगा। 100 के लिए रन करेगा, फिर i में आप 100 जोड़ो तो 200 के लिए रन करेगा, उसी तरह 300 के लिए, 400 के लिए और 500 के लिए। ठीक है, ये चीज़। अब बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे i = 1 है तो लूप एक बार रन किया, i = 2 है तो वो क्या करते हैं, इसी चीज़ को 2 बार रन कराते हैं ना। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा होता भी नहीं है। ये बस आपका गिनती रखता है कि आपने कितने बार अभी तक अपने लूप को चला के रखा हुआ है। ये नहीं बताता है कि आपका ये लूप कितनी बार रन होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर है। वो बस गिनती रखता है, ये नहीं बताता है कि ये कितनी बार रन होना चाहिए। ये आपका एक ही बार रन होगा एक आई के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। चलो, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि मेरा व्हाइल लूप काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को लिख दे रहा हूँ,
और आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से बनाने का। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। आपको क्या करना है, 5 का टेबल प्रिंट कराना है। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार बनाने का यहाँ पर ट्राई करो कि आपसे ये बनता है कि नहीं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। चलो अब मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। आई का 5 का टेबल कैसा कुछ रहेगा आपको, 5 इंटू वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड सो ऑन टिल 5 10 ज़ा 50। चलो, तो यहाँ पर आपको लूप को कितनी बार चलाना होगा। जाहिर सी बात है कि आपको इस लूप को आपको 10 बार चलाना होगा टेबल प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंट अपना जो काउंटर है उसको मैं आई से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं वाइल, मतलब कब तक ये चलना चाहिए, जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 ना रहे या आई लेस देन 11 ना रहे, दोनों के दोनों चीज़ आपका सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, सी आउट 5। देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो कांस्टेंट है। एक तो 5 इंटू आपका हर बार आ रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि आप यहाँ पर एक ही लाइन लिखोगे। अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि 5 इंटू वन जब 5 लिखें, फिर सी आउट 5 टू ज़ा 10, ऐसा मतलब ऐसा आपका इलॉजिकल हो जाएगा। बिकॉज ये लूप आपका 10 बार रन करेगा तो 10 बार आपको ये टेबल को ही 10 बार वो प्रिंट करा के दे देगा। आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि एक ही बार आप कुछ ऐसा लाइन लिखो और वो हर बार जब वो लूप चले तो मेरा हर लाइन नेक्स्ट लाइन में कुछ ऐसा ऐसा उसको चेंज मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीज़ों को करनी कैसे है। पहला चीज़ तो देखो, आपका वो चीज़ निकालो जो हर लाइन में आपका कांस्टेंट रह रहा है। 5 इंटू आपका हर लाइन में आएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लो अंत तक यही आएगा। इज इक्वल्स टू आपका हर लाइन में आ रहा है, देख लो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को एक चीज़ पता चला कि 5 इंटू एज अ सिंपल स्ट्रिंग मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ हर लाइन में। उसके बाद ये जो आपका ये वाला जो है, ये नंबर्स ये हर बार देखो इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा कुछ मेरा ये नंबर्स चल रहा है। और नोटिस करो कि आपका जो ये काउंटर वेरिएबल है आई, वो भी उसी तरह से चल रहा है। पहले बार में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको आई लिख दूंगा यहाँ पर। चूंकि हर बार मेरा प्रिंट होगा तो वो आई प्रिंट होगा। इसको हम ड्राई रन करके भी देखेंगे। उसके बाद मेरा इज इक्वल्स टू आ रहा है तो इज इक्वल्स टू एज स्ट्रिंग हमने कर दिया। फिर आपको यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू आई लिख दूँ क्या। 5 इंटू आई लिखने से होगा क्या, 5 तो हर बार ही रहेगा। और एक तरह से मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 इंटू वन होगा, फिर 5 इंटू टू होगा, 5 इंटू थ्री होगा, तो ये इसको एज आउटपुट मिलते जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम यहाँ से हटाते हैं। और हर बार मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइन चेंज होता है, यहाँ पर एक एंडल डालेंगे और आई को अपना प्लस प्लस कर देंगे। तो ये है मेरा प्रोग्राम। अब इसको एक बार हम ट्राई रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग में कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, स्टार्टिंग में मेरा आई 1 है, राइट। कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट हुआ, 5 इंटू। तो 5 इंटू एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर आपका आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर इज इक्वल्स टू आपका प्रिंट हो रहा है। फिर 5 इंटू आई मतलब 5 इंटू वन आपको 5 मिला। फिर एंडल मतलब लाइन चेंज। फिर आई प्लस प्लस मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू हो गया आपके पास 2। फिर से कहाँ जाएगा, ये वाइल में ही जाएगा। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू। फिर से वो 5 इंटू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर 5 इंटू प्रिंट कर देते हैं। फिर आई प्रिंट करेगा जो कि है 2, तो 2 यहाँ पर प्रिंट हुआ। फिर इज इक्वल्स टू प्रिंट होगा। फिर 5 इंटू आई मतलब 5 इंटू टू, क्योंकि आई की वैल्यू इस वक्त 2 है, तो वो हो जाएगा आपके पास 10। फिर एंडल। फिर नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पर बन गया 3, कंडीशन ट्रू। फिर से 5 इंटू आएगा, आई को प्रिंट करेगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू थ्री करके उसको 15 मिलेगा। उसी तरह हर बार आपका आई प्लस प्लस होगा, 10 तक जाएगा, और जब 11 होगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो इसको हम प्रोग्राम में भी देखेंगे। इसको हम कमेंट में डाल देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट
द टेबल ऑफ 5। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो, मैं पहले दूंगा इंट आई इक्वल्स टू 1। मेरा आई से स्टार्ट होने वाला है, कब तक ये चलेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद सी आउट, आपको पता है क्या, 5 इंटू हर बार आने वाला है, तो इंटू का साइन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर आस्ट्रिक्स डालेंगे। उसके बाद आपका आई आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका इज इक्वल्स टू आने वाला है, राइट। फिर यहाँ पर आएगा आपका 5 इंटू आई, और उसके बाद आएगा आपका एंडल। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली से अपना आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर जब ये खत्म होगा तो हम सी आउट एक एक्स्ट्रा मैसेज या फिर एक ऐसा काम कर, अच्छा छोड़ो, इसको सेव करके अब हम इसको रन करते हैं। देखो मेरे पास 5 के टेबल जो है वो कंप्लीट यहाँ पर प्रिंट हो गया है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो ये कैसा वर्क किया आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। तो आपको इसमें दिमाग इसलिए वाइल और मतलब लूप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ना, बिकॉज आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल करो कि वो आपको करेक्ट आउटपुट यहाँ पर निकाल के दे दे। यहाँ पर देखो मैंने कैसे आई को अपना इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे पता था कि आई हर बार मेरा इंक्रीज होगा 1 से, और मेरा जो टेबल है उसमें हर बार मेरे को यहाँ पर आई मिलना ही मिलना है, और वो हर बार 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो मैंने यहाँ पर आई डाल दिया। फिर मेरे को पता है यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो 5 इंटू आई करूँगा तो मेरे को हर लाइन में मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई का यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा यहाँ पर टेबल प्रिंट करा दिया है। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, एक और तरीका से हम आपको इसको करके दिखाते हैं, और लिखेंगे यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं। अब ये तो था जब मेरा सिंपल तरीका था। अब बहुत लोगों ने ऐसे भी किया होगा, अपना इंट दिया होगा उन्होंने 5, फिर यहाँ पर अपना वाई लगाया होगा और लिखा होगा आई लेस देन इक्वल टू, जब तक 15 आ रहा है तब तक ये चलना चाहिए, और उसके बाद सी आउट, यहाँ पर आई एंडल, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 5। ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी किया होगा। चलो उसको भी रन करेंगे तो मेरे को 5 का टेबल यहाँ पर मिलने वाला है, मेरे को पता है। देखो यहाँ पर 5 का टेबल मिल गया। ठीक है, तो बहुत लोगों ने ऐसे भी किया होगा कि सिंपली से उन्होंने किया क्या, 5 से लेकर 50 तक का अपना रेंज बना दिया, फिर आई को प्रिंट कराते गए और आई को हर बार वो 5 से अपडेट करते गए। तो फर्स्ट टाइम आई 5 था तो प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस 5 करोगे तो 10 होगा तो फिर प्रिंट होगा, फिर आई प्लस 5 करोगे 15 होगा, फिर से प्रिंट होगा। तो एक लूप को आप लूप के जरिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो ये था मेरा वाइल लूप। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि वाइल लूप होता क्या है, इसको कैसे हम करते हैं। अब बात है कि इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देखो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप दोनों डिफरेंट है। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री की और एग्जिट की, तो यहाँ पर देखो, एंट्री कंट्रोल्ड लूप उस लूप को बोलते हैं कि जिसमें आपका जो कंडीशन है, आपको जो कंडीशन है इस चेक्ड एट अ एंट्री पॉइंट, मतलब लूप घुसने से पहले ही जब आपका कंडीशन चेक कर लिया जाए, तो ऐसे लूप्स को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मेरा लूप था, तो लूप में घुसने से पहले ही एक कंडीशन आपका है वाइल, ये वाला आपका कंडीशन। तो जब तक लूप में, लूप कौन सा है, ये वाला आपका लूप है, तो ये लूप में घुसने से पहले ही आपका यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप मेरा एक एंट्री कंट्रोल लूप बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो आपका कंडीशन है वो एंट्री पॉइंट पे ही चेक किया जा रहा है। और उसी तरह एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि एग्जिट पॉइंट पे कंडीशन चेक किया जाए, मतलब वैसा लूप जिसमें आपका जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे चेक किया जाए, तो वैसे लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब देखो लूप मेरा जो है वो 3 तरह का मैंने आपको बताया ऑलरेडी से, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फिर आपका फोर लूप हो गया। तो ये दोनों जो है मेरे वाइल लूप और फोर लूप, ये मेरे एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं, और डू वाइल मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है। इसके लिए सोचा था मैंने कि एक सेपरेट लेक्चर बना दूं, पर वैसा कुछ इसमें खास है नहीं समझाने को, इसलिए यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो वाइल और फोर है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, और डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। बिकॉज डू वाइल में हम देखेंगे कि कैसे मेरा कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होता है। तो यही था मेरा वाइल लूप, इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस लाएंगे।
ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन ही मैं कराऊँगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। तो 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, उसको हम लोग व्हाइल लूप से बनाएँगे, देखेंगे कि कैसा उसका मतलब बनाने का तरीका होता है। कुछ ऐसा क्वेश्चंस बनाएँगे जो इम्पोर्टेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, प्राइम वगैरह हो गया। तो खैर वो सब हम बनाएँगे। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो लोगों को लगता है कि बस वो पर्टिकुलरली एक ही लूप से बन सकता है। जैसे अगर बात करें एक नंबर को रिवर्स करने की, ऐसा ही मेरा एक क्वेश्चन आता है कि राइट प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता वो लोग धैर्य रखो, लेकिन जिन लोगों को पता है कैसे करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि हम इसको while लूप से ही कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन आप एक लूप से कर सकते हो वही क्वेश्चन आप बाकी के लूप से भी कर सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक लूप से हो गया बस, तो वही एक तरीका है। रिवर्स हम फोर लूप से भी आपको करके दिखा देंगे, डू वाइल से भी करके दिखा देंगे। लेकिन यूज इसलिए वाइल को करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा से समझ में आता है, समझने में आसानी होता है। ठीक है। और वैसा कोई रीजन नहीं है कि बाकी लूप से नहीं बन सकता है, वैसा कुछ नहीं है। सभी लूप्स इक्वली पावरफुल हैं, इक्वली काम कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया वाइल लूप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको समझ में आया या नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।